कैसा आज लग रहा है आपको? कैसा लगेगा, अपने अधिकार के लिए आए हैं तो ठीक ही लग रहा आज एक तरह से एग्जाम है आज। है। हाँ, कोई बात नहीं। एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड है। जिंदगी हर दिन परीक्षा के हिसाब से ही चलती है, क्योंकि कल क्या होगा पता नहीं, तो परीक्षा तो हर दिन है। तो आज मन में क्या चल रहा है आपके सुबह सुबह? मेरे मन में क्या चलेगा, मेरे मन में कुछ चलता नहीं है। मैंने मेहनत की, बाकी भगवान है, क्या करेगा वो करेगा, जनता क्या करेगी वो करेगी, ये उसका विषय है। मैं मेहनत करता हूँ, रिजल्ट देना और नहीं देना वो ईश्वर के हाथ में होता है, क्योंकि मैं ईश्वर नहीं, मैं एक इंसान हूँ, और इंसान ईश्वर के हिसाब से चलता है, उसका क्रम है, वो कर रहा है। तो आज के दिन आप वोट डालने के लिए अपील करना चाहेंगे जनता को? बिल्कुल, क्योंकि आपका अधिकार है और इसी से आपके अपने बच्चों का भविष्य तय हो सकता है। और ये वोट सिर्फ किसी को जिताने और हराने की नहीं, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए किया जाता है। क्योंकि आने वाला सरकार हमारे बच्चों के लिए क्या बेहतर कर सकता है या क्या सोच सकता है, और उनके जीवन में और क्या क्या बेहतर हो सकती है, चाहे उपनयन की बात हो, शिक्षा की बात हो, या दवा की बात हो, अस्पताल की बात हो, या हमारी बेहतर सुविधा की बात हो, तो उसके लिए हर इंसान को वोट करना चाहिए। क्योंकि यही एक ऐसा चीज़ है कि इस पे आपका हक होता है। आप अपने मन से, अपने विचारधारा से आप एक बेहतर इंसान को और एक बेहतर राजनेता को या बेहतर व्यवस्था को चुन सकते हैं। भैया जिस प्रकार से इस दौरान काफ़ी सारे बयान और भोजपुरी स्टार्स ने भी कई सारे बयान दिए, तमाम बयानबाजी हुई। इन बयानबाजियों के अलावा जो है आपको क्या लगता है कि जनता के दिमाग में क्या कुछ होगा आज के दिन? देखिए, हमारे बयान से विकास का कोई लेना देना नहीं है। बयान एक दूसरे पे किया जा सकता है, या किसी व्यक्ति विशेष को हम नीचा अपने जुबान से दिखा सकते हैं। बट मुझे लगता है कि लोगों को व्यवस्था की और शिक्षा की ज़रूरत है। पलायन रोकने की बात है, या नौकरी की बात है, या अस्पताल की बात है, तो बात हमें उस पर करना चाहिए। हमने उनको क्या बोला, उन्होंने हमको क्या बोला, इससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा देर के लिए इंटरटेन जनता हो सकती है, बट मुझे लगता है कि हमारे बातों से ना जनता का पेट भरता है और ना ही किसी को शिक्षा मिलती है। बट जिसके पास काम होता है ना, वो अपनी काम की बात करता है। जिनके पास काम ही नहीं होता है ना, वो तो सिर्फ बात ही कर सकता है, बाकी क्या करेगा। सर आज पोलिंग है, आज वोट डलने हैं, लेकिन ठीक 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जो एक नोटिस आ जाता है मुंबई का घर को लेकर, आपके आवास को लेकर, इस पर क्या कहेंगे आप? चलिए, बड़ी शिद्दत से उस घर को बनाया हूँ मैं, खून पसीना एक करके बनाया हूँ। अगर भगवान को यही मंजूर है तो उसके लिए क्या बोल सकता हूँ मैं। क्योंकि मुंबई नगर निगम ने तो इसे एनक्रोचमेंट कह दिया है। ठीक है, आगे क्या होगा मुझे, मैं क्या बोला कि मुझे कल पता नहीं ना, तो कल के बारे में बात नहीं करता। मैं आज हूँ जहाँ हूँ, मैं लड़ने आया हूँ व्यवस्था के लिए, अपने बिहार की जनता के लिए, रोजी रोजगार के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए। मैं चाहता हूँ कि एक बार मौका देना चाहिए तेजस्वी जी को, क्योंकि हमें लगता है कि जब आप सरकार बदलते हो तो परिवर्तन होता है, और एक डर भी होता है विपक्षी पार्टियों में कि अगर हम बेहतर काम नहीं करेंगे तो यार हमें भी दुनिया बदल देगी। तो उसके हिसाब से बदलाव बहुत ज़रूरी है हर आदमी के अंदर। आप जब बदलते हैं तो ही आपका परिवर्तन दुनिया को समझ में आती है। तो सर उस जो जो एनक्रोचमेंट कहा गया है, उस कंस्ट्रक्शन का फिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे आप? क्या चल रहा है उसको कि लेकर? आगे क्या होगा नहीं पता मुझे, बट मैंने मेहनत करके, और बहुत वो सपनों का घर है मेरा। सपनों की नगरी में। ठीक है, ज़्यादा विषय नहीं है उसका, आगे क्या होगा नहीं पता, और क्या सही है क्या गलत है ये भी पता नहीं। बट बहुत पैसे भी लगे हैं उसमें, और दिनों रात मेहनत करके मैंने उस घर को बनाया है। ठीक है।